नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 2 टेंडर जारी। मानेसर सीधे दिल्ली से जयपुर रूट से जुड़ेगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत 2 टेंडर जारी किए गए। मानेसर से पाटली के बीच 27.87 करोड़ रुपए में सिविल वर्क होगा। इससे मानेसर सीधे दिल्ली से जयपुर रूट से जुड़ जाएगा। दूसरा टेंडर मारुति के लिए स्पेशल यार्ड बनाने का जारी किया गया। 63.18 करोड़ रुपए में मारुति कंपनी तक कच्चा माल लाने और तैयार कारों को भेजने के लिए यार्ड बनाया जाएगा। IMT खरगोदाम निर्माणाधीन प्लांट के लिए अलग से यार्ड बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि उसके लिए अभी टेंडर जारी नहीं किया गया है। नया यार्ड बनाने से अन्य उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। यह यार्ड मानेसर में स्थित मारुति प्लांट के पास ही बनाया जाना है। रेल कनेक्टिविटी विस्तार करने के लिए KMP के साथ साथ 5,618 करोड़ रुपए की लागत से यह विशेष ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। जनवरी 2022 में 4 IDC ने कॉरिडोर के प्रथम चरण के सिविल वर्क के लिए 175 करोड़ का टेंडर जारी किया था। चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर शिवम द्विवेदी ने बताया कि यह बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके निर्माण को लेकर कई टेंडर जारी होने हैं। प्रथम चरण में गुड़गांव के मानेसर से लेकर पाटली तक के हिस्से को तैयार किया जा रहा है। इससे मानेसर सीधे दिल्ली जयपुर लाइन से जुड़ जाएगा। द स्टैनफोर्ड स्कूल एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, थाना खुर्द, खरखुदा, सोनीपत। एडमिशन ओपन फॉर द सेशन 2022-23 क्लास PP1 to 9th क्लास। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट। कन्या कॉलेज के ग्रैपलिंग खिलाड़ियों ने अंतर विश्वविद्यालय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए 4 स्वर्ण पदक जीतकर अपने कॉलेज का नाम रोशन किया है। खिलाड़ियों के पदक को लेकर कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य डॉक्टर सुरेश बिरा ने उनका स्वागत किया और जीत की बधाई दी। प्राचार्य ने बताया कि कन्या कॉलेज के 4 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। अंतर विश्वविद्यालय ग्रैपलिंग प्रतियोगिता जो कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में आयोजित हुई थी, उनमें शिवानी ने 50 किलो, उर्मी ने 46 किलो, सिमरन ने 54 किलो व नेहा ने 70 किलो भार वर्ग में खेलते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किए। प्राचार्य ने बताया कि चारों छात्राएं इससे पहले भी अपनी प्रतिभा के बल पर पदक जीत चुकी हैं, जिनमें अंतर कॉलेज ग्रैपलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि खिलाड़ी उर्मी व शिवानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर अपने कॉलेज का नाम रोशन कर चुके हैं। शारीरिक शिक्षा विभाग प्रभारी दर्शन दहिया की सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने 4 स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों का स्वागत किया। SDM संजय बिश्नोई ने मंगलवार को फरमाना स्थित अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान मौके पर सफाई व्यवस्था विधिवत नहीं मिलने पर उन्होंने मार्केट कमेटी के सचिव नरेंद्र कुमार को 2 दिन में सफाई करवाने के आदेश दिए हैं। SDM संजय बिश्नोई मंडी में खरीद शुरू होने को लेकर दौरा कर रहे थे कि फरमाना मंडी में उन्हें सफाई में खामियां मिली, जिस पर SDM ने मार्केट कमेटी के सचिव को मंडी में सफाई करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि मंडी में अनाज की आवक होगी, ऐसे में अगर सफाई नहीं होती तो किसानों को गेहूं उतारने में परेशानी होगी, वहीं आढ़तियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जबकि सफाई के अभाव में मंडी में गेहूं उतारने को लेकर भी परेशानी आएगी। ऐसे में जल्द से जल्द मंडी की सफाई करवाई जाए। उन्होंने बृहस्पतिवार को फिर से मंडी का दौरा किया और व्यवस्था देखने। बरोना मार्ग स्थित अश्विनी अखाड़ा के 6 पहलवानों राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में पदक जीते हैं। अखाड़े में पहुंचने पर पहलवानों का स्वागत किया गया। कुश्ती अखाड़ा कोच अश्विनी दहिया ने बताया कि 29 मार्च से 2 अप्रैल के बीच बिहार के पटना में राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसके जूनियर वर्ग के 82 किलोग्राम भार वर्ग में रोहित ने स्वर्ण, 74 किलोग्राम भार वर्ग में सागर ने रजत व 57 किलोग्राम भार वर्ग में उदित ने रजत पदक जीता है। वहीं अंडर 15 नेशनल के 68 किलोग्राम भार वर्ग में विक्रांत ने रजत, 85 किलोग्राम भार वर्ग में चांद ने कांस्य व 68 किलोग्राम भार वर्ग में आर्यन ने कांस्य पदक जीता है। सभी पहलवानों का अखाड़े में पहुंचने पर मास्टर करतार कोच मुकेश अशोक उलदीप निर्देश द्वारा आशीर्वाद देकर स्वागत किया गया। खुरमपुर रोहना संपर्क मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। वर्णित मार्ग की चौड़ाई कम होने से वाहनों का एक दूसरे को क्रॉस करना या ओवरटेक करना मुमकिन नहीं है। मार्ग का खस्ता हाल होना परेशानी को बढ़ा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता मास्टर करण सिंह बताते हैं कि खुरमपुर रोहना सड़क मार्ग की रोहना सीमा में 5 कदम की चौड़ाई है, जबकि खुरमपुर सीमा में मात्र 3 कदम की चौड़ाई है। फलस्वरूप सामने से दूसरा वाहन आ जाने पर क्रॉसिंग मुश्किल हो जाती है। इसी तरह से किसी भी दिशा में जा रहे वाहन को ओवरटेक करना असंभव नहीं तो कठिन ज़रूर है। ऐसे में ससाना, चिनोली, रोहना आदि गांव से जो दैनिक यात्री बहादुरगढ़ की तरफ जाते हैं या फिर उस तरफ से लौटते हैं, उन्हें खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सामाजिक सरोकार के पैरोकार मास्टर करण सिंह की मांग है कि खुरमपुर से रोहना तक के सड़क मार्ग की न केवल हालत सुधारी जाए, बल्कि मार्ग का
करण भी किया जाए जिससे जन साधारण का आवागमन सुगम हो सके। नई बुलेट लेकर मंदिर पहुंचा बम की तरह से फटी बाइक, हुआ जबरदस्त धमाका। बीते कई दिनों से देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या फिर बाइक्स में आग लगने की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक रॉयल एनफील्ड की बुलेट बाइक में धमाका हो गया। जी हाँ, वही बुलेट जिसके लिए हो सकता है आपने भी कभी सपने लिए हों। इतना ही नहीं, यह कोई पुरानी बाइक नहीं थी बल्कि शख्स अपनी नई बुलेट को लेकर मंदिर पहुंचा था। वो वहां पूजा करवाने गया था। बाइक मंदिर के बाहर खड़ी की तो देखते ही देखते बाइक में पहले आग लगी और फिर बम जैसा तेज धमाका हुआ। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक यह मामला आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का बताया जा रहा है। रविचंद इसे मैसूर से चलाकर कासापुरम आंजनेय स्वामी मंदिर पहुंचे थे। बाइक बाहर सड़क किनारे खड़ी थी। वहीं थोड़ी देर पहले ही बाइक में से धुआं निकला और फिर अचानक से बाइक ने आग पकड़ ली। आग पकड़ने के साथ ही बाइक से बहुत तेज़ धमाका हुआ। आसपास खड़े लोग धमाके की आवाज़ सुनकर घबरा गए। पहले भी हो चुके हैं ऐसे कई हादसे। हालांकि इस हादसे को लेकर यह भी बात सामने आ रही है कि रवि बाइक को 387 किलोमीटर बिना रोके चलाकर यहां तक लेकर पहुंचे थे। बीते दिनों पुणे में ओला का इलेक्ट्रिक स्कूटर जलने का मामला सामने आया था। इसके बाद तमिलनाडु के वेल्लोर में घर में चार्ज हो रहे ओकिनावा इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई थी। इस घटना में दम घुटने से एक शख्स और उनकी बेटी की मौत हो गई थी। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department, Dr. Gaurav Singh Randhawa, लेप्रोस्कोपिक यूरो ऑन्को सर्जन। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि दिल्ली में आज हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि तापमान में ज़्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा आदि राज्यों में लू यानी कि हीट वेव चलती रहेगी। उत्तर भारत में पड़ रही भीषण गर्मी, तमिलनाडु में बारिश होने के आसार। वेदर अपडेट। उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही गर्मी के कहर के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग IMD ने अनुमान जताया कि दिल्ली में आज मंगलवार 5 अप्रैल को हल्के बादल छाए रहेंगे। हालांकि तापमान में ज़्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा आदि जैसे राज्यों में लू यानी हीट वेव चलती रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है, जबकि अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। साथ ही दिन में हल्के बादल छाए रहेंगे। गुजरात की बात करें तो यहाँ हीट वेव की स्थिति कायम रहेगी। अहमदाबाद में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा में बोर्ड प्रशासन द्वारा नकल रोकने के सख्त प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन नकलची फिर भी बाज नहीं आ रही। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर मलिक के साथ साथ बोर्ड प्रशासन की टीम भी नकलचियों को पकड़ने के लिए विभिन्न बोर्ड सेंटरों पर लगातार छापेमारी कर रही है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर मलिक ने हिसार जिले के कई सेंटरों पर दबिश देकर नकल करने वालों को पकड़ा। इस दौरान बोर्ड चेयरमैन ने नलवा गांव के एक सेंटर पर 2 मुन्ना भाई को एक दूसरे की जगह पर परीक्षा देते हुए पकड़ा। इसके अलावा उन्होंने हिसार जिले के मंगाली सहावड़ा में भी परीक्षा सेंटरों की जांच की। उन्होंने बताया कि बोर्ड उपाध्यक्ष VP यादव की टीम ने नूह जिले के फिरोजपुर नामक परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान देखा गया कि केंद्र अधीक्षक पेपर को आउट करवा रहा था। कैसे कर रहा था पेपर आउट? गिरफ्त में आए केंद्र अधीक्षक भूगोल का शिक्षक है और वह पेपर आते ही उसकी फोटो लेकर वायरल करने की फिराक में था। केंद्र अधीक्षक अशोक कुमार की ड्यूटी बोर्ड परीक्षा में फिरोजपुर नामक गांव में थी। जांच के दौरान सामने आया कि उसने स्कूल के प्राचार्य को भी मोबाइल फ़ोन के जरिए पेपर भेजा हुआ था। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि पेपर शुरू होते ही 10 मिनट में पेपर आउट करवा दिया था, जिससे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बिरला इंटरनेशनल स्कूल 7 एकड़ कैंपस में 3वीं से 5वीं कक्षा के छात्रों को मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल व नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार किया जाता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।